हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और जो भी मेरे चैनल में न्यू आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दें, और हो सके तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था और मैं गूँध रही थी आटा। करीब बजे थे 5:30। तो मैंने सोचा पहले आटा गूँध के रख दूँ, क्योंकि फिर मगरिब का टाइम हो जाता है। तो मगरिब में मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। ज़्यादातर मैं मगरिब की नहीं छोड़ती नमाज़, तो मगरिब की नमाज़ पढ़ूँगी। फिर उसके बाद जाऊँगी छत पे, कपड़े धुले रखे थे तो कपड़े लेके आऊँगी। तो यहाँ पे सिर्फ हम 2 लोग हैं, तो 2 लोगों के हिसाब से जल्दी जल्दी आटा गूँध लूँगी। फिर आटा गूँधने के बाद जाऊँगी रूम में, तो आप लोगों से कुछ बातें करूँगी। और ब्लॉग में कुछ ऐसा हुआ है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। तो ब्लॉग आप लोग आगे देखना, तभी आप लोगों को पता चलेगा, और बताना कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। और पता है, ट्राइपॉड नहीं था तो मोबाइल मैं सामने टिका के रखी थी, क्योंकि ट्राइपॉड मेरा जो है वो पलंग के अंदर है, और 2 महीने से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की थी, तो मैं उसका यूज नहीं कर रही थी। इस वजह से उठा के मैं रख दी थी, मगर अब ब्लॉगिंग करूँगी तो उसे वापस निकाल लूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। बहुत दिन बाद आज ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आज सोचा आज से ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर दूँ। मन नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग करने का, मगर फिर से कर दी हूँ स्टार्ट ब्लॉगिंग करना। तो अभी जा रहे हैं, आटा गूंद के रख के आई हूँ। अब जा रही हूँ मैं रोटी बनाऊँगी, और दाल रखी थी तो वो दाल फ्राई कर दूँगी। मतलब अंडे डाल के दाल फ्राई कर दूँगी, तो रात के लिए हो जाएगी। और कल सुबह जाना है हम लोगों को सतना। और अभी मैं मार्केट जाऊँगी, तो देखो आप लोग, मैंने आटा लगा दिया, थोड़ा सा ही लगा है। और ये रख ये दाल थी, तो दाल को अभी अंडा डाल के फ्राई कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ वापस से। किचन में गई थी, मतलब आटा वगैरह फूल गया, तो अब जा रही हूँ मैं रोटी बना लूँगी जल्दी से। और मेरे साथ यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई और मुझे खाना बनाने में, और सच में इतनी गुस्सा आ रही थी कि क्या बताऊँ। पहले मुझे लगा कि मतलब गैस ख़त्म है, फिर मतलब आप देखो यहाँ पे अभी कितना हल्का तेज़ चल रहा है ना, थोड़ी देर बाद आप देखना ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। और आप देख रहे होगे कि बर्तन धुलने को रखे हैं, तो वो दोपहर के बर्तन है। पहले रोटी बना लूँगी, फिर इसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। और मेरा है ना, मगरिब से पहले ज़्यादातर काम हो जाता है, जिससे कि किचन वगैरह मैं साफ़ कर दूँ और फिर जो काम हो तो वो करूँ। तो यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटी। तो और पता है, मुझे 6 रोटी सेकने में कम से कम आधा घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया था। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहो, तो आप लोग खुद पता चल जाएगा कि क्या ऐसा हुआ था मेरे साथ। और इतना धीमा चल रहा था गैस, इतना धीमा कि मुझे पहले लगा कि सिलेंडर ख़त्म हो गया, मगर सिलेंडर नहीं ख़त्म हुआ, गैस चूल्हा मेरा ख़राब हो गया। और मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है, क्योंकि मुझे दूसरे दिन पता चला कि ये मतलब चूल्हा ख़राब है। जब मैंने मकान मालिक से सिलेंडर लिया और जब इसमें फ़िट की, तो भी मतलब ये मद्दा-मद्दा चल रहा था, तो मुझे लगा कि शायद सिलेंडर ख़राब, मतलब चूल्हा ख़राब है इस वजह से। तो ये देखो आप लोग, 1-2 रोटी अच्छी सिक जाएगी, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा वाली प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा। और बैठे बैठा एक नुकसान हो गया, पता नहीं अचानक से क्या, कि मतलब मैं 2-3 बार शायद सफाई करती हूँ गैस की, इस वजह से हुआ है कि खुद से हुआ है। प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये किस वजह से ऐसा मेरे साथ हुआ है। मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि पहली बार ये ना ऐसे हुआ। मुझे लगा कि मतलब ऐसे में तो मालूम है, मेरी जो आधी टंकी सिलेंडर था वो वेस्ट चला जाता। तो यहाँ पे अब मैं फ्राई करने वाली हूँ दाल। रोटी बन गई थी, तो इसके लिए मैंने टमाटर काट के रखे थे, और अंडे डाल के मैं दाल फ्राई कर दूँगी, जिससे कि मतलब सब्ज़ी ना बनानी पड़े, क्योंकि सब मॉर्निंग में सब्ज़ी बन गई थी तो वो रखी हुई थी। इसलिए मैंने सोचा कि अब अंडा डाल के दाल फ्राई कर दें, और मतलब हम दोनों के लिए हो जाएगी। इस प्याज को गर्म होने में कम, मतलब भुनने में 10 से 15 मिनट लग गए थे, इतना मद्दा गैस चल रहा था। ये देखो आप लोग, एक भी आँच नहीं आ रही इसमें, मैं परेशान हो गई थी सच में।
तो आप लोग आगे ज़रूर देखना। तो ये देखो आप लोग, यहाँ पे मेरा गैस है ना अचानक से बुझ गया था। तो उसी टाइम मुझे लगा कि शायद सिलेंडर ख़त्म हो गई। ये देखो, फिर मैंने इसको चालू किया, कितना मद्दा चल रहा है। और ये मैं टंकी टेढ़ी करके रखी थी कि शायद मतलब जो भी थोड़ा बहुत हो तो ये चालू हो जाए। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मतलब ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। और मैं उस दिन बहुत परेशान थी क्योंकि ये भी नहीं थे घर पे, और इनके साथ भी एक प्रॉब्लम हो गई थी ऑफिस में। और घर मैं यहाँ पे अभी न्यू हूँ तो अकेले कहाँ जाऊँ, किससे, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे बहुत दिक्कत हुई। पहले मैं दमोह में थी ना, तो मुझे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि वहाँ पे है ना मेरे नंद का लड़का था, वो मेरा हर काम कर देता था। भले ये नहीं रहते थे मगर वो है ना मेरा सारा काम कर देता था। यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत पे, मगरिब की अजान हो गई थी, नमाज़ पढ़ के मैं आ गई थी छत पे जल्दी से कपड़े निकालने। आज मैं कपड़े धुली थी ना इस वजह से, और मैं एक दिन छोड़ के एक दिन कपड़े धोती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े निकालूंगी। और आप लोग अगर यहाँ का व्यू देखना चाहते हैं जहाँ मैं रहती हूँ तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और हो सकेगा तो मैं यहाँ का हाउस टूर भी शेयर करूँगी। मगर मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दमोह में इतने दिन रही, मैं आप लोगों के साथ हाउस टूर नहीं शेयर कर पाई जहाँ पे मैं कच्चे घर पे रह रही थी। इसी चीज़ का मुझे बहुत पछतावा है कि शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती, मगर हो गया, जो हुआ ठीक हुआ। और अब जो होगा शायद वो भी अच्छा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे इनके मैं जो कपड़े टांगती हूँ तो ये वाली रस्सी जो हैगी इस मतलब कपड़े की है, तो इसी वो जूट की रस्सी है तो उसमें टांगती हूँ। और वो जो कपड़े टंगे हैं वो लोहे की तार है, तो उसमें मैं नहीं टांगती जिससे कि इनके कपड़ों में दाग नहीं लगे। मेरे कपड़ों में भले लग जाए। तो मैं कपड़े वगैरह निकाल के आ गई थी नीचे, और मैंने सोचा जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर दूँ क्योंकि फिर ये आ जाएंगे। और मुझे जाना था थोड़ा मार्केट, काम भी था इस वजह से। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से बर्तन धो रही हूँ। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, 2 ही 3 थे। और मेरी एक आदत है कि मैं जब भी खाना खा के फ्री होती हूँ, यहाँ तक कि एक गिलास भी होता है ना तो मैं धो देती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा गंदा किचन रहे और ना कमरा। क्योंकि कभी भी ये बैठे बैठे बोल देंगे कि चलो घर चलें, या कहीं भी जाना रहता है, तो कहीं जाने से पहले गंदगी छोड़ के जाने से अच्छा है कि आप काम से ऑलरेडी फ्री रहो, तो आपके अंदर कोई टेंशन नहीं रहे। चाहे आप अकेले रहो, 2 लोग रहो या फैमिली के साथ रहो, अपना काम रूटीन से करो तो घर की सफाई भी हो जाती है। और क्या होता है कि घर भी गंदा नहीं रहता और कोई मतलब दिक्कत भी नहीं होती इस वजह से। नहीं तो अगर बर्तन सुबह के रखें या सोचो शाम को धोएं तो एक टेंशन और गंदगी अलग। कभी भी कोई अचानक से आ जाए तो वो अपने आगे कहे कि मतलब इनका घर इतना गंदा है। इस वजह से आप है ना अपना जो भी थोड़ी बहुत भी बर्तन निकले, और किचन तो ज़रूर ही साफ़ रखो। और मतलब सबसे पहले किचन, लेटरिन, बाथरूम, क्योंकि लोग सबसे पहले किचन ही देखते हैं और ज़्यादातर लोग वॉशरूम में ज़रूर जाते हैं, क्योंकि अगर वॉशरूम गंदा रहा तो उससे कितना खुद में बेकार लगता है। इस वजह से हो सके तो आप अपने घर का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, खुद से ज़्यादा अपने घर की साफ़ सफाई और केयर करें। नहीं तो दूसरों के सामने बेइज्जती होने से तो अच्छा है ना कि काम कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुल गए थे, और ये जग जो है ना इसमें से मैं पानी निकालती हूँ। कपड़े मतलब कि जो काम होता है ना खाना वगैरह बनाने के, उसकी वजह से। और सारी बोतलें खाली रखी हैं क्योंकि नल से मैं कल मॉर्निंग में भरूँगी। और यहाँ पे मैं गैस साफ़ करूँगी। मैं गैस 3 बार साफ़ करती हूँ, मॉर्निंग में और आफ्टरनून में और इवनिंग में। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पूरा साफ़ कर दूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे।
फ्रेंड, मैं किचन के सारे काम से फ्री होके आ गई थी अंदर। आप लोगों ने देखा था कि मैं कपड़े निकाल के लाई थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी फोल्ड कर दूँ, फिर उसके बाद मैं जो भी और काम हो वो करूँ। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद सब कुछ पलंग वगैरह सारा साफ़ कर दी थी। फिर गई थी मैं मार्केट, और मार्केट से कुछ सामान लेके आई थी, मतलब घर की थोड़ी बहुत ज़रूरत की। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने तकिया की कवर लेके आई थी, वो भी 20-20 रुपए में। हाँ, थोक की दुकान से लाई थी, मगर बहुत अच्छे हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। तो यहाँ पे है ना, टॉवल की जगह मैंने टॉवल टांग दिया और सारे कपड़े फ़ोल्ड कर दी, इनकी नाइट में पहनने वाली, मतलब टी-शर्ट वगैरह सब कुछ। और ज़्यादातर मैं ना ढीले कपड़े पहनती हूँ, तो जिससे मेरा हेल्थ और दिखता है, जो कि इतना हेल्थ नहीं है मेरा, तो भी मतलब ढीले कपड़ों की वजह से और दिखता है। क्योंकि मैं टाइट, मतलब मुझे सूट हो या कुछ भी हो, मुझे पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं लेगी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहती, मुझे ज़्यादातर प्लाजो या तो फिर ज़्यादा रेयर हुआ तो सलवार पहन लेती हूँ। मुझे लेगी वगैरह पहनना नहीं अच्छा लगता। पहले मैं जब पतली थी तो मैं जीन्स पहन लेती थी, उसमें मुझे कंफर्ट फ़ील होता था। मगर अब जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई और मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, तब से मैं है ना जीन्स वगैरह सब पहनना छोड़ दी। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताना। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी रूटीन थोड़ा बहुत आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।